ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतोप्रधान देवता बन जाओगे। सारा मतदार याद की यात्रा पर है। पवित्र बनना है, देवता बनना है तो पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद करना है और याद ही यात्रा बना देनी है। जितना जितना यात्रा पर रहेंगे, याद की यात्रा पर, उतना उतना पावन बनते जाएंगे। यात्रा पर तो हम हर समय ही हैं, लेकिन ध्यान देना है कि हम किसकी यात्रा पर हैं। देहधारियों की यात्रा पर हैं, वस्तु चीज़ों की यात्रा पर हैं, या एक प्रभु की याद में समाये हुए हैं। अपनी यात्रा को देखकर ठीक करना है। इस स्थूल में भी जब भी व्यक्ति यात्रा पर होता है तो कोई ना कोई दृश्य हमेशा सामने आता ही जाता है, पास होता जाता है। इसी प्रकार से हम भी किसी न किसी की याद में हमेशा रहते हैं। कोई ना कोई दृश्य हमारे सामने आता ही रहता है। तो यात्रा तो हमारी हर पल चल रही है, लेकिन अपनी यात्रा को ठीक करना है। एक प्रभु के चिंतन में, उन्हीं की यादों में अपनी यात्रा को ले जाना है। आगे बाबा कहते हैं, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता नहीं तो वह कशिश करते हैं ना। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। कशिश होना माना बार बार उसी की याद आना। बाबा कहते हैं, यज्ञ में भी जो बच्चे अच्छे होंगे, जिन्होंने विकारों को छोड़ा हुआ होगा, जो अच्छे सेवाधारी होंगे, उन्हीं की याद स्वतः आएगी कि जब समय होगा तो अचानक वो होनहार, वो आज्ञाकारी बच्चा ही याद आएगा कि फलाना होता तो आज मदद हो जाती। तो ये उसकी परिवर्तन करने की जो उसकी पावर थी, उसने जो अपने विकारों को परिवर्तन किया, अपने भाव को सेवा भाव बना दिया, वो चीज़ें आकर्षित करती हैं। किसी को भी किसी की याद क्यों आती है? क्योंकि हमें पता होता है कि इस कार्य को उससे बेहतर कोई भी कर नहीं सकता, क्योंकि हमने उसकी इस बेहतरीन कला को देखा हुआ होता है। जिस प्रकार से कोई बच्चा ज़्यादा रोता है, कोई बच्चा कम रोता है और हंसता ज़्यादा है, कोई बच्चा तो हमेशा चिड़चिड़ा हुआ रहता है, तो कशिश किसके पास होगी? जो बच्चा खुश होता है। और ये हमें पता कैसे पड़ता है? क्योंकि हमने उस बच्चे को बार बार देखा है और उसको हमने अनुभव भी किया है। इसलिए हमें पता है कि कौन सा बच्चा कशिश के लायक है और कौन सा नहीं। जितनी हमारे अंदर अच्छाई होगी, सच्चाई होगी, सफाई होगी, सादगी होगी, उतनी ही हम दूसरों को अच्छे लगेंगे, दूसरे हमें कशिश करेंगे, याद करेंगे। कोई किसी को दुख देता है, वैसे तो वो दुख याद आता है, मनुष्य याद नहीं आता, क्योंकि उससे नफरत हो जाती है। याद तो वो भी आता है, या तो कोई सुख देता है वो याद आता है, या कोई दुख देता है वो भी बहुत याद आता है। लेकिन दुख देने वाला जब याद आता है तो उसके प्रति और ही ईर्ष्या उत्पन्न होती है, और जो सुख देने वाला याद आता है उसके प्रति और भी प्यार उत्पन्न होता है। तो दोनों ही बातों में अंतर होता है। कांटा हमेशा दुख ही देता है, और कांटे को भी हमेशा फूल के साथ में दिखाते हैं। फूल और कांटा एक ही उपज से आते हैं, कोई अलग कोई पेड़ नहीं होता कांटों का। कांटे और फूल एक साथ गाए हुए हैं। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठे हैं। आत्मा को बाबा फूल बताते हैं और शरीर को कांटा, कि जितना तुम शरीर के भान में कर्म करते हो तो कांटा ही लगाते हो, दुख ही देते हो, और जितना आत्मिक स्मृति में रहकर कार्य करते हो उतना ही सबको सुख देते हो, यानी फूल बनते जाते हो और सबको खुशबू देते जाते हो। बाबा कहते हैं, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे भी हो और समझते भी हो कि सत बाबा, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, उनके हम संग में बैठे हैं।
हम भगवान के संग में बैठे हैं। यही तो समझने की बात है ना, कि और सत्संग में हम कहते हैं फलाने गुरु जी के साथ बैठे हैं, है ना, उस स्वामी जी के साथ बैठे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं कि भगवान पढ़ा रहा है, हमें स्वयं सत शिव बाबा पढ़ा रहा है। और ये बात अगर हम सबको कहेंगे तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि कैसे भगवान पढ़ा सकता है, लेकिन ये सत्य बात है कि इस पढ़ाई को भगवान ही पढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए रोज ज्ञान सुनना पड़ेगा और जो भी श्रीमत बताई जाती है उस पर चलना पड़ेगा, तभी आपको पता पड़ेगा कि वास्तविकता में भगवान ही पढ़ाते हैं, भगवान ही श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम पावन बनने के लिए बाप को याद करते हो। याद का अर्थ भी तुम्हें समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाओगे। बाबा कहते तुम अपने स्वीट बाप को याद करते हो। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना ही शांति भी याद होती है और सुख भी, क्योंकि बाबा से ही सारा वर्षा मिलता है। शांति भी, सुख भी, प्रेम भी, पवित्रता भी, आनंद भी, सर्वगुण सर्वशक्तियाँ भी। बाबा को याद करने से ही सत्युग की यानी सुख की प्राप्ति होती है। आज बाबा समझाते हैं कि तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। सच्ची बात है कि जब हम याद करते तो माया तो आती है, हमें माया को डोंट केयर करना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये युद्ध भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ये अभ्यास अपने साथ करते हैं भीतर का, वैसे वैसे ही हमारी अवस्था बननी शुरू हो जाती है। और एक बार अवस्था बन जाती है तो फिर वो अवस्था हमारी बिगड़ती नहीं है, क्योंकि हमने उसको बना लिया है। और जब बन जाती है तो अवस्था ही हमें खींचती है। तो अभ्यास करने से ही हमारी वो शांति वाली अवस्था बन जाती है, प्रेम वाली अवस्था बन जाती है। ये सब हमारी यात्रा है। जैसे यात्रा पर चलते रहते हैं तो कभी कैसा दृश्य सामने आता ही रहता है, और हम क्या करते हैं, सबको पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस ज्ञान में भी है कि जीवन में हर प्रकार के दृश्य, हर प्रकार की बातें आएंगी, परंतु हमें उन्हें दृश्य की तरह पार करना है, उनमें उलझ नहीं जाना है। क्यों क्या के चक्कर में नहीं उलझना है, बस अपनी यात्रा को देखते रहो कि मुझे शांत रहना है और शांति धाम तक पहुंचना है, शांति के सागर बाप जैसा बनना है। ये हमारी यात्रा है। तो जितना इस यात्रा पर फोकस रखोगे तो आप किसी भी बात में उलझोगे नहीं, आपको हर बात साइड शीन लगेंगी। बाबा कहते हैं तुम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हो। और ये हमें अब भी चेक करना है कि हम भले ही माया से युद्ध करते हैं या लड़ाई करते हैं, लेकिन जीत हम ही पाते हैं। क्योंकि कल हमारी अवस्था 6 महीने पहले या 1 महीने पहले कैसी थी और आज कैसी है, इसी अवस्था से हमें पता चलता है कि हमने माया पर जीत पाकर ऐसी अवस्था बनाई है, स्थिति बना ली है। क्योंकि जब हम कोई स्थिति बना लेते हैं तो माया को पार करके ही बनाते हैं। तो इससे पता पड़ जाता है कि हमारी चढ़ती कला होती जा रही है। भले ही माया हमारे सामने किसी भी प्रकार से आई, और कई बार हम माया में थोड़ा उलझ भी जाते हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। हमारी यात्रा आगे की तरफ ही जाती है। माया आ रही है, आने दो, चिंता ही मत करो। आज कई बार ऐसा होता है कि आज मेरा योग अच्छा नहीं लगा, कल अच्छा था, तो सोचते हैं कि हमारी तो अवस्था जैसे बिगड़ गई, लेकिन वो अवस्था बिगड़ती नहीं है। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर और ही तेज़ी से आगे जाओ। रुकना नहीं है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। किसी भी बात के बारे में पश्चाताप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पश्चाताप में आप अपने समय को गंवा दोगे, संकल्पों को गंवा दोगे, हर एक खजाने को आप ख़त्म कर दोगे। तो कोई माया चलो आ भी गई किसी समय, तो उसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, अपने यात्रा को देखना है। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, जो
सेकंड पहले बीत गया उसका चिंतन ना करो। वो कल पहले जैसा था वैसा ही बीत गया, अब आगे न्यू बनाओ। बाबा कहते हैं ड्रामा में एक पार्ट दो बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया है। बाबा कहते हैं तुम विचार करो। बाबा ये सही कहते हैं, क्योंकि अगर हमने सेकंड पहले जो एक्ट की है वही एक्ट हम दूसरे सेकंड में या तीसरे सेकंड में नहीं कर सकते, क्योंकि भूल जाते हैं। भूलने के कारण ही वैसी एक्ट नहीं हो पाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो एक्ट हो गई वो कल्प के बाद ही होगी, क्योंकि उसी समय तुम्हें इमर्ज होगी, उसी समय पर वो कार्य होगा। इसलिए पास्ट इज पास्ट कर दो। एक बार दो पार्ट नहीं बच सकते, वो पार्ट फिर उसी समय पर आकर के खुलेगा, क्योंकि रिपीट होगा ना फिर से। बाबा कहते हैं तुम विचार करो, सतयुग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदल जाते हैं। आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले के दिन भी देखो कितना बदलाव हो गया, हर दिन बदलाव आ रहा है। बाबा कहते हैं हर दिन एक्टिविटी चेंज होती जाती है। बाबा कहते हैं ये अगर एक बात भी कोई समझ जाए तो ड्रामा की पट्टे पर खड़ा हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि द्वारका कोई नीचे चली गई है और जब सतयुग आएगा तो ऊपर निकल आएगी, सोने के महल गार्डन वगैरह सब नीचे से ऊपर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में हर चीज को बनाना पड़ता है, अपनी स्वस्थिति को भी बनाना पड़ता है। कोई भी चीज़ें वस्तुएं हैं, हर चीज़ का निर्माण करना होता है। इसी प्रकार से सतयुग में भी हर चीज़ का निर्माण होगा। धारणा के बिंदु, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना। दूसरी पॉइंट है इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है। इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह को मिटा देना है। मिटाने का मतलब भूल जाना है। वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भाव। जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहें जैसा चाहें वैसा संस्कार अपना बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतृप्ति हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा कौन कर सकता है? जिसने अपनी मनसा को बार बार अभ्यास करके उसको शक्ति स्वरूप बना लिया है, याद से शक्ति स्वरूप बना लिया है, वो ही मनसा सेवा कर सकता है और उसकी ही मनसा सेवा फलीभूत होती है। अच्छा, ओम शांति।